हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। जीके हिंदी इन द स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम आपको पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 9 हिंदी का, क्लास 10th का। आज हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 का क्या नाम है? तो हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम है मछली। पाठ का क्या नाम है? मछली। और उनके लेखक कौन है? उनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यहां पे हम लिख देते हैं पाठ का नाम। कौन सा पाठ पढ़ना है? तो पाठ नंबर हमको 10 पढ़ना है। ठीक है। और इस पाठ का क्या नाम है? इस पाठ का नाम है मछली। और इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। तो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? जो मछली कहानी है उसमें किस वर्ग का चित्रण किया गया है? चलिए, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि मछली कहानी, मछली क्या कह रहा है? मछली कहानी में मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? चित्रण किया गया है। किस वर्ग का चित्रण किया गया है? चित्रण किया गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो जो मछली कहानी है उसमें बोला गया है कि किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो जो मछली कहानी है उसमें जो चित्रण किया गया है, या उसके बारे में या उसके माध्यम से जो कुछ भी बताया गया है, तो वो किस माध्यम के द्वारा बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। तो किस वर्ग का किया गया है? निम्न मध्य वर्ग का। किसमें? निम्न मध्य वर्ग। निम्न मध्यवर्गीय। निम्न मध्यवर्गीय है। निम्न मध्यवर्गीय। ठीक है। चलिए, उसके आगे है आपका क्वेश्चन निम्न मध्यवर्गीय परिवार में। जो निम्न वर्ग के परिवार होते हैं या मध्य वर्ग के परिवार होते हैं, उनके बारे में क्या किया गया है? चित्रण किया गया है, दर्शाया गया है, या उसके बारे में बताया गया है। चलिए, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि मछली पाठ के लेखक हैं। जो मछली पाठ है, क्या है? मछली पाठ है। मछली पाठ के लेखक हैं। मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक है। तो मछली पाठ के लेखक कौन है? तो उनके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्गित है? जो मछली कहानी है, मछली क्या है? मछली एक कहानी है। मछली कहानी में किस वर्ग का मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मछली जो कहानी है उसमें किस जीवन का वर्णित है। तो उसमें किस जीवन का वर्णित है या वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला कि मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि मछली कहानी में किस वर्ग या
किसका जीवन वर्णित है? तो किसका जीवन है? मध्य वर्ग के, मध्य वर्ग के, ठीक है, मध्य वर्ग के जीवन वर्णित है, जीवन वर्णित है, ठीक है। आप लोग सिर्फ मध्य वर्ग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। कब? 1 जनवरी 1937 ईस्वी। ये पूरा का पूरा आप लोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव है और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव याद भी हो जाएगा। एक एक इसमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहे हैं, इसलिए ये आप लोग को ये जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका 2 ही 3 दिन बच गया है आप लोग का एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम तो शुरू ही है लेकिन हिंदी का भी एग्जाम नहीं हुआ है। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो विनोद कुमार शुक्ल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कब मिला था? 1990 में। 1990, हाँ 1990 ईस्वी में, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को और उनका साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी को। चलिए यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि झोलों में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? कितने मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? झोले में कितनी मछलियां थी? तो झोले में 3 मछलियां थी। कितने? 3। चलिए यहाँ पे आपका 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? जो संतू का घर था उसके घर से कितने मील दूर पर एक नदी था? संतू के घर से 3 मील दूर संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी 3 मील दूर कौन सी नदी थी? जो संतू के घर से 3 मील दूर जो नदी थी उस नदी का क्या नाम है? तो वो आपका नदी है मोहरा नदी। कौन सा नदी है? मोहरा नदी। मोहरा नदी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संतू क्यों उदास हो गया? संतू क्यों उदास हो गया? संतू
क्यों उदास हो गया? संतु क्यों उदास हो गया? तो संतु क्यों उदास हो गया था? संतु इसलिए उदास हुआ कि मछली को काटने के कारण, ठीक है, जो मछली थी उसको क्या किया गया था? काट दिया गया था, इसलिए कौन उदास था? संतु उदास था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि संतु क्यों उदास था, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि मछली के काटने से, मछली के काटने से कौन उदास था? संतु उदास था। संतु उदास था। मछली को काटने से कौन उदास था? संतु। यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? बारिश हो रही थी और संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ पे खड़ा था? क्वेश्चन में क्या है? संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? कहाँ खड़ा था? तो छत के या मकान के नीचे। कहाँ पे? मकान के नीचे। कहाँ पे खड़ा था? मकान के नीचे। चलिए यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे? किससे नाराज? पिताजी किससे नाराज थे? भग्गू से। किससे नाराज थे? भग्गू से। उसके आगे आपके 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मछली काटने वाला पाटा कहाँ रखा रहता था? जो मछली काटने वाला पट्टा था उसको कहाँ पे रखा जाता था या रखा रहता था? ठीक है, मछली काटने वाला पाटा, मछली काटने वाला पट्टा कहाँ रखा रहता था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मछली काटने वाला पट्टा कहाँ रखा रहता था? तो जिस पे मछली काटी जाती थी उस पाटे को कहाँ पे रखा जाता था? तो उसे ड्रम के पीछे रखा जाता था। कहाँ पे? ड्रम के पीछे। ड्रम के पीछे। ठीक है, यहाँ पे आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मछली कहाँ रखी हुई थी? यहाँ पे पूछा गया कि मछली काटने वाला कहाँ रखा गया था? तो ड्रम के पीछे। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि मछली कहाँ रखी गई थी? मछली कहाँ रखी हुई थी? मछली कहाँ रखी हुई थी? मछली कहाँ रखी हुई थी? तो मछली रखी हुई थी कहाँ पे? नहाने वाले घर में। कहाँ पे? नहाने वाले घर में। उसको क्या कहते हैं? नहान घर में। नहान घर में। ठीक है, चलिए उसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल
जीके मस्ती पे बने रहिएगा, जीके इन हिंदी स्टडी पे बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ और आप लोग मन से इस वीडियो को देखिएगा। आप लोग का परीक्षा बस 2 ही 3 दिन बच गया है, परीक्षा तो कल से आप लोग का स्टार्ट हो गया है। साइंस का पेपर हो गया, अब आपको आज मैथ है, कल सोशल साइंस। तब तक आप लोग हिंदी का तैयारी कर लीजिए। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हुआ था, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है। उसके आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर हुआ, 14 नंबर है, 15 में नहीं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? जो नौकर की कमीज है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? किस विद्या की रचना है? जो नौकर की कमीज है वो बोला जा रहा है कि किस विद्या से लिया गया है? उपन्यास है, कहानी है, साहित्यकार है या साक्षात्कार है? तो जो नौकर की कमीज है तो क्या है? नौकर की कमीज क्या है? ये किस विद्या की रचना है? तो ये उपन्यास की रचना है, उपन्यास। चलिए यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि पेड़ पर कमर किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो जो पेड़ पर कमरा किनकी रचना है, तो ये किनकी रचना है? तो ये है आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का। किनका है? विनोद कुमार शुक्ल। चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है? जो मछली कहानी है, मछली कहानी शुक्ला जी के किस उपन्यास से, शुक्ला जी के किस संकलन से लिया गया है? किस संकलन से ली गई है? किस संकलन से ली गई है? तो किस संकलन से ली गई है? तो लिया गया है आपका महाविद्यालय से। किससे लिया गया है? महाविद्यालय से। यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या? महाविद्यालय। जो मछली कहानी है शुक्ला जी के किस संकलन से लिया गया है? तो किस संकलन से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। उसके आगे है कि कौन ठंड से कांप रहा था? 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? तो ठंड से कौन कांप रहा था? संतु कांप रहा था। कौन? संतु। उसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला गया कि मछली से कौन डर रहा था?
मछली से कौन डर रहा था? कौन डर रहा था? मछली से कौन डर रहा था? संतु डर रहा था। कौन? संतु। उसके आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि किस मछली की आंख में, किस मछली के आंख से झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? किस मछली की आंखों में, किस मछली की आंखों में झांकने से परछाई दिखाई नहीं देती है? दिखाई नहीं देती है। किस मछली की आंखों में हम देखेंगे तो परछाई दिखाई नहीं देगी? जो मछली मर जाती है उसके आंखों में परछाई नहीं बनता है। तो यहाँ पे कौन सी मछली होगी? मृत मछली होगी। कौन सी मछली? मृत मछली के आंखों में परछाई नहीं बनता है। मृत मछली के आंखों में परछाई दिखाई नहीं देती है। परछाई दिखाई नहीं देती है। मृत मछली की आंखों में परछाई दिखाई नहीं देती है। चलिए यहाँ पे आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि मसाला कौन पीस रही थी? मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला कौन पीस रही थी? तो मसाला पीस रही थी लेखक की माँ। कौन? लेखक की माँ। तो लेखक कौन है इनके? विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है। और उन्हीं की माँ क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी, लेखक की माँ। चलिए उसके आगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 21 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली काटी जाती है? वो कौन सा साधन है जिस पे मछली रखकर काटी जाती है? किस साधन पर मछली रखकर काटी जाती है? मछली रखकर काटी जाती है। किस साधन पर मछली रखकर काटी जाती है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाटे के ऊपर। पाटे के ऊपर, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि किस घर में मछली या मांस बनाना, मतलब उस घर में कौन से व्यक्ति थे जिसको घर में मांस मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि किसी घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था? किसी घर में मछली और मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था। घर में कौन व्यक्ति थे जिसको मछली या मांस बनाना घर में अच्छा नहीं लगता था? तो किसको नहीं लगता था? तो उसकी माँ को। मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। अच्छा नहीं लगता था।
घर में मछली या मांस बनाना किसको अच्छा नहीं लगता था? तो लेखक की माँ को। और यहाँ पे क्या करिए, मसाला भी पीस रही है। क्या कर रही थी? मसाला पीस रही थी। ठीक है, चलिए उसके आगे है आपका क्वेश्चन। उसके आगे कि मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? जो मछली आती थी उसको काटने के लिए किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम, काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो भग्गू के द्वारा। भग्गू के द्वारा। किसके द्वारा? भग्गू के द्वारा। ठीक है, चलिए उसके आगे यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि भग्गू कौन था? भग्गू भग्गू कौन था? तो भग्गू कौन था? भग्गू कौन था? तो भग्गू नौकर था। क्या था? नौकर। भग्गू कौन था? नौकर था, मतलब घर का नौकर। यहाँ पे लिख देते हैं घर का नौकर। घर का नौकर। चलिए यहाँ पे आपका 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि घर के अंदर की तरह से किसके जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी? घर के अंदर से किसको चिल्लाने से जोर जोर से आवाज आ रही थी? इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन में बोला गया कि घर के अंदर की तरह से, घर के अंदर की तरफ से किसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मतलब कौन घर में चिल्ला रहा था तो आवाज आ रही थी? पिताजी। कौन? पिताजी की। पिताजी की। 24-25 नंबर। चलिए यहाँ पे आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर में आपसे बोला गया है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था? जो परिवार का नौकर था, परिवार के नौकर का क्या नाम था? परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो उसका नाम था भग्गू। परिवार के नौकर कौन था? भग्गू। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है? 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? जो कहानीकार है विनोद कुमार शुक्ल, कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था?
संतु था। क्या था? संतु। कहानीकार के छोटे भाई का क्या नाम था? संतु। यहाँ पे आपका 28 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि जो मछली शीर्षक कहानी की कहानीकार है, जो मछली क्या है? मछली शीर्षक की कहानी, मछली शीर्षक क्या है? कहानी की कहानीकार, मछली शीर्षक कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो लिया गया है महाविद्यालय से। कहाँ से? महाविद्यालय से। महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। किससे ली गई है? महाविद्यालय संग्रह से ली गई है। यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें आपसे बोला गया कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसे किसने कहा था? क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना चाहिए, ऐसे किसने बोला था? तो ऐसे किसने बोला था? तो उनके पिताजी बोले थे। कौन बोले थे? पिताजी। चलिए आज का आपका यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इसके अगले वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती या जीके हिंदी स्टडी पे आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज का ये पाठ आपका खत्म हो गया, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और अच्छा से एग्जाम दीजिएगा कि आप लोग का अच्छा मार्क्स आए। ठीक है ना? तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।